हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल। वही डेली की तरह फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ इस हॉल में, और किचन की सफाई बाद में करूँगी, क्योंकि इधर भी बहुत सारे कागज़ वगैरह डले हुए हैं तो पैरों के से इधर उधर उड़ रहे हैं। और पंखा चल रहा है तो बेड के नीचे चले जाएंगे तो वो निकलेंगे नहीं। तो इसलिए सबसे पहले मुझे हॉल में झाड़ू लगाना पड़ा। ये देखिए, गोदरेज के नीचे भी चले गए हैं। और छोटे वाला बेटा क्या करता है, कॉपियाँ उठाता है, पेज फाड़ लेता है, कहीं एरोप्लेन बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है, और बनता नहीं है तो उठा के फेंक देता है। तो जगह जगह बहुत सारे कागज़ पड़े हुए थे, तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। देखिए, अभी बज रहे हैं 7। तो एक बेटे को तो ये छोड़े आए हैं, अब एक वो सो रहा है तो वो 9 बजे जाएगा। छोटे बच्चों का स्कूल थोड़ा लेट है, 9 बजे के बाद। तो उसको तो मैं बाद में तैयार करूँगी, तब तक तो मैं नहा लूँगी, घर की सफाई वगैरह सारे काम हो जाएंगे मेरे। तो पहले ना झाड़ू लगाने के बाद फिर किचन की सफाई करना है। किचन में भी बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, चाय के, नाश्ता के। अभी जो बेटे के लिए नाश्ता बनाया था। अब देखिए, सुबह का टाइम तो बहुत ही जल्दी निकलता है। कब सुबह 7 बजे गए हैं, कब 8 और 9, 10, 11, 12 बज जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, कामों में इतने जल्दी टाइम निकल जाता है। तो आज सोच रही थोड़ा जल्दी से काम हो जाए मेरा, क्योंकि आज भी ना दिन में बहुत सारे काम करना है मुझे। तो इसलिए सुबह से जल्दी जल्दी से काम करने लगी हूँ। तो आज कपड़े वगैरह नहीं धुलूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि कपड़े अगर धुलने बैठेगी तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो ना कपड़े मैंने रख दिए हैं, बच्चों के भी हैं और कुछ हस्बैंड के, तो कल धुलूँगी उनको। तो मैंने पर उठा सबके लिए हैं धुलने वाले कपड़े, तो मैंने सब सारे रख रखे हैं। और देखिए, झाड़ू लग गया था तो पोंछा और लगा ही देती हूँ। तो पोंछा बाल्टी उठाई तो मुझे बहुत डर लगता है उसमें ना, ऐसा ना हो केंचुआ वगैरह हो, कभी कभी पटार भी निकल आती हैं पोंछे वाले कपड़े और बाल्टी के साथ। तो हमेशा जब भी बाल्टी उठाती हूँ पोंछे वाली, तो उसको बार बार देख लेती हूँ, क्योंकि इसमें पटार वगैरह ना हो। और पटार का बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हमारे घर में तो पटार, केंचुआ, सांप, पता नहीं इतने सारे जानवर निकलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। और डेली का ही काम है, अगर पटार निकल आई तो केंचुआ नहीं निकलेगा, केंचुआ निकल आई तो पटार नहीं निकलेगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मुझे ही दिखते हमेशा ये, क्योंकि सफाई करती हूँ, सफाई करने में पानी वगैरह डालते हैं, पता नहीं नालियों से आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, तो मेरी नज़र पड़ती है उन पर। तो फिर देखिए, फटाफट मैं पोछा लगा लेती हूँ। और एक एक जगह पोछा लगाना पड़ा है। और आजकल ना छोटे छोटे चूहे के बच्चे बहुत घूम रहे हैं, तो उनका अलग डर लगता है, कपड़े वगैरह ना काट दें। और बारिश के टाइम ना जगह जगह कपड़े डले हुए हैं, क्योंकि सूख नहीं रहे हैं, तो जगह जगह उन्हें डालना ही पड़ रहा है सुखाने के लिए। और देखिए, पोछा लगाते लगाते मैं इधर बालकनी में आई हूँ, तो इतना बड़ा केंचुआ यहाँ दिखा है मुझे। जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा था वही मेरे सामने आ गया अभी। तो देखिए कैसे चल रहा है। पहले तो ये ना एकदम गोल गोल डला हुआ था, मैंने सोचा कचड़ा डाला हुआ है। तो जब वो चला ना, तब पता चला इतना बड़ा केंचुआ है, और ऊपर कहाँ से आ गया है, दूसरी मंजिल पे ये। देखिए किस तरह दोनों साइड से चलता है ये।
कभी उधर इस आगे की तरफ बढ़ रहा है, कभी पीछे की तरफ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है इससे। तो मैं क्या करूँगी, पानी डाल दूँगी तो नाले में से बह जाएगा। नहीं तो फिर वो मुझे तो बहुत डर लगता है, कागज़ वगैरह को उठा के फेंक तो मैं नहीं पाऊँगी। तो मैंने पानी डाल दिया था, नाली की में से बह गया, वो नीचे गिर गया शायद। तो देखिए झाड़ू पोंछा और सुबह के जितने काम थे सारे मेरे हो गए थे, और दोनों बच्चे स्कूल ही चले गए थे। फिर मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 9:15 खाना बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं मिर्ची तल लेती हूँ, बेसन वाली मिर्ची। और तो मैंने बेसन सेक लिया है, उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, और इस तरह थोड़ा सा पानी डाल के बेसन में हल्का सा, तो सारी मिर्चियों में कट करके ये मैंने बेसन को भर लिया है। देखिए इस तरह ना बेसन को मिर्ची में भर लिया है। और इसमें ज़्यादा वैसे बेसन नहीं करा, पानी नहीं डाला मैं, थोड़ा सा सूखा सूखा बेसन है, क्योंकि है ना जब वो ज़्यादा गीला बेसन हो जाता है चिपके चिपका सा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही पानी डाला है। और फिर मैं तेल डाल दिया और उसमें डाल दिए जीरे। इस तरह मिर्ची आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी मिर्ची लगेंगी, और तेल भी नहीं दिखेगा। वैसे तेल में तलेंगे तो बहुत तेल तेल हो जाता है, तो बहुत ही कम तेल में और सिंपल मिर्ची आप बना सकते हैं। तो देखिए कम तेल में ही फ्राई करना है मुझे ये मिर्चियाँ। तो सारी मिर्ची मैंने डाल दी हैं, देखिए इस तरह। और थोड़ी सी ये सिक जाएगी तो चम्मच से इनको पलट दूंगी, ये देखिए इस तरह। सारी मिर्चियों को पलट दिया है, और फिर थोड़ी देर इनको ढक के रख दूंगी तो भाप में हो जाएंगी थोड़ी सी। जब थोड़ी सी सिकी सिकी दिखे, थोड़ा सा ही पानी डालना, थोड़ा सा ही, ज़्यादा पानी नहीं डालना। पानी में क्या थोड़ी ये उबल सी जाएगी, कम तेल है ना, इसलिए थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए इतना सा पानी डालना है, और फिर ढक के रख देना है। और मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि मसाले सारे बेसन में है, तो मसाले डालना नहीं है। और भाप में ढक के रख दूँगी तो भाप में ये तल जाएगी, सही से सीज जाएगी मतलब। तो देखिए इस तरह पानी पूरा निकल गया, पानी है नहीं बिल्कुल भी। और फिर थोड़ी देर ऐसे ही इनको अल्टी पल्टी दे के फिर थोड़ी देर और पकाना है। इस तरह मिर्ची आप तलेंगे तो बहुत ही टेस्टी मिर्ची लगेंगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी मिर्ची। तेल में तली हुई मिर्ची तो तेल तेल दिखता है तो बेकार सी लगती है, इसमें कम तेल में बहुत ही अच्छी मिर्ची तल के तैयार हो जाएंगी बेसन वाली। एक बार ज़रूर आप लोग तल के देखिए। तो देखिए मिर्ची मैंने तल ली है, फिर उसी कढ़ाई में ना दाल को और बघार देती हूँ मैं। तो मैंने तेल डाल दिया है और लहसुन प्याज डाल दिए। आज बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल दाल, जिसे हमारे घर में बोलते हैं मरीजों वाली दाल। तो अधिकतर सब लोग बीमार ही रहते हैं, तो मरीजों वाली दाल बनती है कहीं, क्योंकि कहीं कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो इस चक्कर में अधिकतर दाल रोटी खाते हैं। और बारिश का मौसम है तो सिंपल खाना ही बनता है। तो देखिए लहसुन प्याज अच्छे से सिक गए हैं, तो फिर मैं डाल देती हूँ सूखे मसाले। और सूखे मसाले थोड़ी देर सिक जाएंगे, फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और सबसे लास्ट में मैंने डाली हींग। हींग सब थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ आजकल। और फिर मसाले सिक गए, फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फिर पानी वाला मसाला अच्छे से सिक जाएगा तो फिर मैं दाल डाल दूँगी। देखिए फिर मैं डाल देती हूँ दाल। आप सब देख सकते हैं ये बन चुकी है, मरीजों वाली दाल तैयार है। बिल्कुल सिंपल दाल बनाई है, बहुत ही कम मसाले वाली दाल। तो अभी इसमें से भी मुझे बिना मिर्ची वाली निकालना है। फिर इसके बाद मिर्ची डालूँगी थोड़ी सी ही, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालना है, क्योंकि पापा जी को भी छाले हो रहे हैं, तो वो भी कम मिर्ची वाली सब्ज़ी खा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही कम मिर्ची डालूँगी।
तो ये बिना मिर्ची वाली दाल बन रही है अभी तो। और फिर सबसे लास्ट में मैंने डाल दिया है घी, 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी से ना सब्ज़ी का स्वाद और बढ़ जाता है। देखिए अब बन चुकी है पूरी तरह मरीजों वाली दाल, तैयार है। तो अब मैं रोटियां बना लूँगी, फिर नीचे खाना दे दूँगी मम्मी पापा के लिए। तो फटाफट रोटियां बना लेती हूँ, जब 2-2 रोटियां बन जाएंगी इसके बाद थाली लगा दूँगी मैं। फिर नीचे देने जाना है अभी तो गैस को बंद कर के जाना पड़ेगी, नहीं तो फिर गैस जलता रहेगा। तो जब नीचे रोटी देने जाना पड़ता है, गैस बार बार बंद करके ही जाना पड़ता है, नहीं तो फिर गैस जलता रहेगा। तो इसलिए ना पहले मैं 2 रोटियां बना लेती हूँ, फिर बाकी रोटियां बाद में बनाती हूँ, क्योंकि जो बनती जाती है फिर मैं नीचे देने चली जाती हूँ। तो देखिए इस तरह मेरी रोटियां बन गई हैं। और ये रोटियां नीचे देने के चक्कर में देखिए रोटियां जल गई है एक। तो और अभी पापा जी ने बोला है कि पापड़ और तल दो, तो फिर रोटियां बनाते बनाते फिर ना कढ़ाई रख दी है मैंने, तो पापड़ और तल देती हूँ। तो अब ना रोटियां कम पड़ जाएंगी, तो इसलिए पहले तवा को उस गैस पर रख लूँगी, तो दूसरे वाले गैस पे रोटियां भी बनती रहेंगी और इधर पापड़ भी तल लूँगी। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्या है रोटियां नहीं बनेंगी। तो फिर रोटियां मांगने लगेंगे तो फिर रोटियां इतने जल्दी थोड़ी ना बन पाएंगी। तो इसलिए फिर दोनों गैसों पे, एक पे तवा रख लिया है मैंने और एक पे कढ़ाई। और देखिए ऊपर टुकड़ेल है पापड़ों की, तो इसको ही तल देती हूँ टुकड़ेल को। अब नीचे लेने जाना पड़ेगा, तो फिर मुझे रोटियां हाँ इतने जल्दी नहीं बन पाएंगी। तो इसलिए जैसे भी पापड़ हैं अभी किचन में, तो उनको ही तल देती हूँ। टुकड़ेल है थोड़ी थोड़ी। तो पापड़ों को मैंने तल दिया और बीच बीच में आवाज़ आ रही, सब्जी वाले आ गए हैं बेचने के लिए। तो दोपहर के टाइम सब्जी वाले आते हैं अधिकतर, तो उनकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही, तो सही से आवाज़ भी नहीं आ पा रही। तो देखिए फिर एक साइड रोटियां भी बन रही हैं, पापड़ तल गए हैं। तो अब पापड़ और रोटी दोनों साथ में ही देने के लिए जाना है अभी। तो देखिए पापड़ वगैरह खाना हो गया था सबका। पापड़ भी मैंने सबके लिए तल के रख लिए, डिब्बा में भर के सबके लिए हो जाएंगे। और किचन के काम थे, खाना वगैरह सबका था हो गया, क्योंकि अभी हस्बैंड और बच्चे आए नहीं, तो वो बाद में आएंगे। तब तक मैं अपने किचन के जो भी काम है उनको और निपटा लेती हूँ। तो ये चावल रखे हुए थे, तो इनको छान लेती हूँ, क्योंकि बारिश में ना चावलों में कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो मैं देख रही हूँ इल्ली भी पड़ी है, यहाँ पे कीड़े ही कीड़े हैं, तो इल्ली भी हैं कीड़े भी हैं, तो छान छान के रखती जा रही हूँ मैं। और बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा नुकसान सामान का हो जाता है, क्योंकि अगर ये थोड़े दिन मत देखो तो थोड़े दिन में कीड़े इल्ली वगैरह हो जाते हैं। तो सारे चावलों को मैं छान के रख दूँगी डिब्बे में पैक करके। छान के पैक डिब्बे में रख दूँगी, तो ताकि सीड़ वगैरह या नमी ना जाए, तो इसे ना फिर से ना पड़े इल्ली कीड़े। नहीं तो फिर क्या है, एक बार जो पड़ गए ना, अब तो पड़ते ही रहेंगे इनमें, क्योंकि बारिश के मौसम में ना थोड़ी नमी सी आ जाती है हर चीज़ में, तो उस चक्कर में जल्दी कीड़े वगैरह पड़ते हैं। तो देखिए ये 12 किलो के आसपास चावल है, क्योंकि एक टब पूरा भर रहा है। तो चावल वगैरह मैंने छान लिए थे, और किचन के जितने भी काम थे मैंने सारे कर लिए थे। और हस्बैंड बच्चों सब ने खाना खा लिया था। अभी वो बर्तन मैंने साफ़ नहीं करे हैं, क्योंकि बर्तन है ना बाद में ही साफ़ करूँगी, पहले गेहूँ को साफ़ कर लेती हूँ। और फिर बेटों को भी नहलाना है, उसे भी तबीयत ठीक नहीं, तो उसको भी देखना है, तो इसलिए पहले गेहूँ साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात कब होने लगे पता नहीं, तो इसलिए मैं ना स्टॉक करके पहले से ही रखना पड़ता है। तो आज साफ़ करके पिसवा के ही रख लूँगी, भले आटा कितने ही दिन ख़त्म ना हो, फिर आटा ज़रूर पिसवा के रख लेती हूँ। अभी तो खैर फ़िलहाल पीपे में है आटा, आधे आधे पीपा के समथिंग।
फिर भी ना गेहूँ को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है, कुछ परेशानी आ जाती है तो गेहूँ वगैरह साफ़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। तो इसलिए ना अभी मैंने किचन के काम नहीं करे हैं और डायरेक्ट गेहूँ साफ़ करने आ गई हूँ। गेहूँ साफ़ हो जाएंगे तो बर्तन तो बाद में ही साफ़ हो जाएंगे। अगर पानी आने लगा तो फिर मैं क्या है कि गेट खोल के गेहूँ साफ़ करती हूँ, तो बाहर से पानी वगैरह आ जाता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। गेहूँ हमेशा ना नीचे वाले कमरे में और गेट ही खोलना पड़ता है, क्योंकि उजाले के लिए। और लाइट भी जला रखी है, ऐसा नहीं लाइट भी ना जल रही हो। अभी बरसात का मौसम है तो लाइट भी जलाना पड़ रही है। तो अभी साफ़ करके रख लूँगी और फिर 1-2 दिन बाद है ना पिसवाने के लिए डलवा देंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी काम हो गए थे। आजकल क्या मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया है, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठने लगी हूँ। पहले तो मैं 6 बजे के आसपास उठती थी, अब 5 बजे 5:15 तक तो उठ ही जाती हूँ। तो इसलिए सारे काम एकदम समय पे हो जाते हैं मेरे। इस काम जल्दी हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर पूरे दिन कामों में व्यस्त रहो तो मन एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है और ऐसा लगता है इतने सारे काम और रह गए, अब इनको और करना है। तो देखिए फटाफट ना गेहूँ को साफ़ करके रख दूँगी, फिर बेटे को भी नहलाना है। और गेहूँ को भी 2-3 स्टेप में साफ़ करना पड़ेगी। पहले चली से छानना है, फिर फटकना है और फिर साफ़ करना है, देखना है उसमें मिट्टी कंकड़, क्योंकि गेहूँ में भी कीड़े वगैरह हो गए हैं तो इनको भी चल्ली से छानना पड़ता है। पहले तो है ना क्या है, सूप से फटकने के बाद डायरेक्ट साफ़ करते थे। अब तो पहले चालना है, फिर फटकना है, फिर मिट्टी देखना है, तो और ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो पहले मैं सारे गेहूँ को छान के टब में भर लेती हूँ, फिर इसके बाद फटक के फिर मिट्टी कंकड़ देखती जाती हूँ। तो देखिए कुछ घंटों की मेहनत और 1 महीने तक की टेंशन ख़त्म। कम से कम 1 महीने तो आराम से चल जाता है, इतना आटा मैं पिसवाती हूँ। तो देखिए फिर ना एक टब छान के रख लेती हूँ, फिर उनको साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसी तरह टब भर के फिर छान लूँगी, फिर साफ़ कर और परात से फटकते जा रही हूँ मैं सारे गेहूँ को। तो देखिए इस तरह मैं अपने गेहूँ को साफ़ कर लूँगी आज। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक छोटा सा कमेंट एंड लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा।